नमस्कार, मैं विनोद विप्लव। आज खास मौका है। आज हम उन्हीं देशभक्ति गीतों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है रफ़ी अरुण गौतम जी को, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड्स का एक बहुत विशाल संग्रह है और उन्होंने इस बारे में देशभक्ति रफ़ी साहब के जो देशभक्ति गीत हैं उनके बारे में उन्होंने काफी अध्ययन भी किया है। तो अरुण जी से जानते हैं कुछ वैसी बातें जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अरुण जी, आप बताएं कि आपके पास जो जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर रफ़ी साहब ने जो पहले गीत गाए और जो बाद में शायद सब उनका जो आखिरी गीत था वो भी देशभक्ति गीत था। तो उनके रफ़ी साहब के जो देशभक्ति गीत हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम सब रफ़ी साहब के चाहने वाले के लिए बड़े गर्व की बात है कि रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना देशभक्ति गाना गाया। और मैं अपने इस रिकॉर्ड कलेक्शन से ये भी सिद्ध करूंगा कि रफ़ी साहब ने अपना अंतिम गाना जो उनके इंतकाल से पहले जो गाना रिकॉर्ड हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी देशभक्ति रफ़ी साहब ने गाया था गाना। तो सबसे पहले मैं आपका मेरे पास जो रिकॉर्ड आता है वो जोश भरा गाना था ना, सैनिकों को आगे जागरूक करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो इस गीत में हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें सैनिकों के जो मिलिट्री के जूते होते हैं उनकी कदम से कदम ताल भी मिलानी थी, क्योंकि उस जमाने में तो स्पेशल इफेक्ट थे नहीं, अलग से कोई क्रिएट नहीं किए जा सकते थे। तो वही सिंगर जो रफ़ी साहब हैं और दूसरे कोरस, उनको वो जूते पहन के साथ क्या कदम से ताल भी मिलाना था और गाना भी गाना था। चूंकि रफ़ी साहब नए नए युवा थे तो उनको जब मिलिट्री के जूते पहना के और कदम से कदम भी मारने थे, तो क्या हुआ, ये गाना जब खत्म हुआ तो रफ़ी साहब के पैरों में सूजन हो गई थी और जगह जगह ब्लड आना शुरू हो गया। तो क्योंकि इतने हार्ड जूते होते हैं और एक मासूम रफ़ी साहब नए नए थे, यंग थे, और तो वो उनकी कोमल त्वचा उनको स्वीकार नहीं कर पाई। और लेकिन रफ़ी साहब हर गम भूल गए जब ये गाना गा रहे थे, तो अपना दर्द भी भूल गए। और पूरा गाना खत्म होने के बाद जब अपने जूते उतारे तो नौशाद साहब ने और बाकी सदस्यों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, रफ़ी साहब के पैरों में खून आ गया, खून आ गया था और सूज गए थे पैर उनके, रफ़ी साहब के। तो लेकिन रफ़ी साहब के जज्बे को हम सलाम करते हैं कि रफ़ी साहब ने पूरा गाना गाया, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, कितना बड़ा हिट गाना हुआ उस समय। पहले आपका उसका रिकॉर्ड का वो कवर है, कवर पूरा दिखाइए। हाँ, ये कवर है पहले आपका, और ये गाना है वो, देखिए आप, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कवर के पीछे जो, और इसके बाद कवर के पीछे टाइटल दिया हुआ है, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और ये रिकॉर्ड है मेरे पास, 78 रिकॉर्ड, ये 1944 का पहला रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद एक जो फिल्म जो आई वो थी शहीद फिल्म। अब शहीद दिलीप कुमार कामनी कौशल जागे। हाँ, ये शहीद फिल्म आई थी। तो शहीद फिल्म का एक बड़ा हिट गाना हुआ था उस जमाने में, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो ये गाना बहुत हिट हुआ। ये गाना था वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और इतना हिट हुआ गाना, ये इतना हिट हुआ गाना कि ये कई अंतरे में गाना फिल्म में बीच बीच में होता है। और जब जो इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार साहब, जब वो देश के लिए जान दे देते तब ये गाना होता है सैड वर्जन में रफ़ी साहब का, वतन की राह में। ये तो गाना अभी भी खूब बजता है। ये एक, हाँ, ये खूब बजता है गाना ये। और इसी के साथ ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं जागृति फिल्म का। ये एक तरह से देशभक्ति फिल्म थी और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म को, जागृति को। और जागृति के हर गाने आप देखेंगे, जागृति के हर गाने देशभक्ति गाने थे। हाँ जी। और इसमें जो पहला गाना, टाइटल गाना होता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। और वो जो रफ़ी साहब का सबसे हिट गाना हुआ था वो गाना था ये,
हम लाए हैं तूफान से तूफान किश्ती को। निकाल के, ये पहला ही गाना था इस रिकॉर्ड का, हिट गाना सबसे हिट हुआ था। हाँ और इस रिकॉर्ड की खासियत है कि जब रफी साहब इस गाने में कहते हैं, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो तिरंगा गगन में उछाल के। तो बाकी कॉमर्शियल गाने गा रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें देशभक्ति गाने के लिए आता था तो वो बिना फीस लिए तैयार हो जाया करते थे कि नहीं मैं ये देशभक्ति गाना गाऊंगा। अब इसके बाद मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये वो रिकॉर्ड है जो हमारा देश का पहला राष्ट्रीय गान जो वंदे मातरम जो रिकॉर्ड बने थे। और इन पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड पे ये पूरा जितने रिकॉर्ड आते थे कोलंबिया के, वही हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होता था उन पर। और ये राष्ट्रीय गीत है हमारे, ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है एक वंदे मातरम का। तो ये गाने जब भी हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता तो ये यही गीत बजा करते थे। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है नया दौर फिल्म का। ये नया दौर का गाना, नया दौर एक तरह से पूरी देशभक्ति की फिल्म थी, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी। एक और गाना था साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एक गाना ऐसा लगता है कि जैसे सारे गाने देशभक्ति गाने थे, और ये गाने बहुत हिट हुए। और आज भी जब भी कभी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, नाच गाना होता है, तो ये गाना पहले बजता है, सहयोग का गाना है, जवानों का, मस्तानों का, एकजुटता, एकता का गाना है ना, रिकॉर्ड देख सकते हैं, एकता साथी दिखाने हाथ का गाना। बढ़ाना, ये गाना गा रहे हैं। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है मेरे रफी साहब के कलेक्शन से, ये आ रहा है धूल का फूल फिल्म का। हाँ, धूल का फूल फिल्म एक पारिवारिक कथानक पर आधारित फिल्म थी, लेकिन इसमें एक रफी साहब का गाना था, और वो गाना इतना हिट हुआ कि वो देशभक्ति की श्रेणी में वो गाना काउंट होता था। और जब देशभक्ति के गाने बजा करते थे टीवी पे, चित्रहार में जब भी देशभक्ति के गाने आते थे, ये भी गाना उसमें आता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत हिट हुआ, और आज भी शायर के सबसे बेहतरीन गीतों में ये गाना माना जाता है, धूल के फूल का, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसके एक गाना था जागते रहो में, सलीम चौधरी साहब ने पहली बार एक पंजाबी रिदम को लेके गाना तैयार किया। प्यासा फिल्म का रिकॉर्ड है मेरे पास। इसमें इस पूरे रिकॉर्ड में दो गाने मैं जिक्र करना चाहूँगा प्यासा फिल्म के। ये दो गाने हैं। पहला गाना है प्यासा फिल्म का, जो बहुत अमर गीत है, और शायर लुधियानवी जी का को मैं सलाम करूंगा इस गीत के जो एक एक वर्डिंग के लिए। वो गाना है था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इतना बढ़िया गाना, मार्मिक गाना, और हम एकदम से जैसे ही सुनते गाना एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसी के दूसरे रिकॉर्ड में एक और गाना था रफी साहब का, जो गुरुदत्त गाते हैं कि जला दो ये दुनिया जला दो जी। ये गाना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये इतना हिट हुआ गाना। और दोनों गाने अमर गाने, शायर लुधियानवी के जो टॉप 10 गीतों में अगर गिनेंगे तो ये दो गीत भी माने जाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है मदर इंडिया फिल्म का। और ये ये भी सामाजिक प्रधान फिल्म थी, और इसके हर गाने ऐसा लगता था हमारा देश की भक्ति के गाने हैं जैसे आप। और इसमें हमारे देश की मिट्टी और हमारे देश के उत्सव और हमारे जितने देश के त्योहार थे ना, उन त्योहारों से रिलेटेड गाना होता था। जैसे हमारे बैसाखी का होता था त्योहार, तो बैसाखी पे फसल काटते वक्त वो गाना था, मतवाला जिया डोले जिया। और वो होली का गाना था, होली आई रे। और फिर जो मेन गाना था सुनील दत्त का, जो राष्ट्र भक्ति गीतों में काउंट होता है, वो गाना था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो इंसान हूँ। वो गाना बहुत हिट हुआ मदर इंडिया का। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है लाल किला फिल्म का।